हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहले देखते हैं x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली x प्लस ए एक्स प्लस बी इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखो x की जगह x है, a को क्या मान लेंगे 4, x की x है, b क्या हो जाएगा हमारा 10। अब इसमें नॉर्मली वैल्यू पुट करनी है। x था हमारा तो x का स्क्वायर प्लस का प्लस, a की जगह 4 प्लस का प्लस, b की जगह क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट क्लोज, x की क्या है x ही है प्लस का प्लस, a का क्या है 4, b का क्या है 10। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो जाएगा 14x प्लस और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखते हैं x प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 10। सिंपल, यही सेम फॉर्मूला वापस लगेगा। ठीक है, x प्लस ए एक्स माइनस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, एक्स का एक्स है, बी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, देखो कंपेयर करोगे इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, तो हम बी की वैल्यू क्या लेंगे माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, माइनस का 10। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स। अब देखो इधर प्लस आ गया है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 10। वैल्यू नॉर्मल इसमें पुट कर देंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, ए का एट हो जाएगा प्लस है ना, बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, देखो बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस 10। देखो ऐसे होगा ए स्क्वायर ए प्लस माइनस 10 एक्स। ठीक है, इसकल टू में 8 मल्टीप्लाई माइनस 10। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 8 में से 10 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। कितना कौन सा निशान आएगा माइनस का निशान आएगा, क्योंकि 10 और 8 में से कौन सा बड़ा है 10 बड़ा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 8a, ये आ जाएगा। थर्ड देखते हैं 3x प्लस 4 3x माइनस 5। सेम यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, क्या करेंगे x प्लस ए ब्रैकेट में x माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 3a। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और b की वैल्यू माइनस 5। नॉर्मली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का प्लस, a की जगह 4, b की जगह क्या लिखूंगा माइनस 5, x क्या है 3x प्लस का प्लस, e की जगह 4 इंटू बी में क्या लिखूंगा माइनस 5। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। 3x का स्क्वायर क्या होता है 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, इसका मतलब 3x मल्टीप्लाई में 3x, 3 तिया 9, एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 4 में से 5 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। निशान कौन सा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है 5, 5 के आगे माइनस का निशान है माइनस। 3x प्लस माइनस माइनस होता है 4 पंजे 20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 20 और 9x का 9x स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करेंगे नॉर्मल, देखो ए की जगह क्या लिखूंगा वाई स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखूंगा 3/2। ठीक है, सेम लिखा, ए की जगह लिखा मैंने वाई स्क्वायर है ना, वाई क्या था ए की वैल्यू क्या थी वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी ए का स्क्वायर है, माइनस का माइनस, बी का क्या था 3/2, तो बी की जगह क्या लिखूंगा 3/2 का स्क्वायर
अब देखो y का स्क्वायर हमने पावर वाला पढ़ा था ना, अगर किसी की पावर ऐसी होती है p, देखो अगर किसी की पावर p ब्रैकेट में क्यूब होती है तो क्या हो जाता है, वो आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर, तो 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, सेम इसका करेंगे, 2 बार खोलेंगे, 3/2 3/2, 3×3 = 9, 2 दूनी 4। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, 3 - 2x ब्रैकेट में 3 + 2x, कौन सा फॉर्मूला लगे, देखो a+b वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो सेम सेम है पर बीच में प्लस माइनस का चेंज होता है। तो a+b ब्रैकेट में a - b = a² - b², a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस दे रखा है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली a की जगह लिखेंगे 3a, 3² माइनस में b की जगह माइनस का माइनस, b की जगह लिखेंगे 2x का स्क्वायर, 3 का क्या होगा 9, माइनस का माइनस, 2x का क्या होगा 4x²। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्ट, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसे नॉर्मल आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 103 है, इधर 107 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 ब्रैकेट में 100 + 7, किसको लिख सकता हूँ 107 को। अब ये देखो x + a x + b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, क्या होता है हमारा, यही होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b x + ab, a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू क्या है सॉरी देखो x क्या हो जाएगा हमारा 100, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, वैल्यू पुट करनी है नॉर्मली, x का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस का प्लस, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस का प्लस, b की वैल्यू 7, फिर x का आ जाएगा 100 प्लस का प्लस, a की जगह 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 × 100 10,000, ठीक है, हो जाएगा। और 3 और 7 कितना होता है 10 होता है, क्योंकि प्लस करना है ना, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल कैसे लिखेंगे, एक को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं और कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो लगा देते हैं, 3 7 21, इन सबको टोटल कर देंगे, इन सबको प्लस करेंगे, 10,000 फिर 1000 फिर 21, 1 2 0 1 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 95 है ना और 96, देखो एक तो ऐसे कर सकते हो और एक ऐसे भी कर सकते हैं, 90 + 5 और 90 और 90 + 6, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है और ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर ये वाला बेटर है क्योंकि इसमें हमें दोनों ही तरीके बेटर हैं, आपको कौन सा तरीका बेटर लगता है। इसमें हमारा x क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम यही लगेगा हमारा, है ना। तो चलो 100 वाले से कैसे करेंगे, देखो 100 - 5 लिखूंगा तो 95 आएगा, 100 - 4 लिखूंगा तो 96 आएगा, x + a ब्रैकेट में x + b इक्वल टू क्या होता है x² + a + b x + ab, x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, 100 का क्या हो जाएगा सॉरी x का क्या हो जाएगा 100² प्लस a की वैल्यू -5 b की वैल्यू -4 इंटू 100 प्लस a की वैल्यू -5 b की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई हो रहे, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 है ना, 10 10,000 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, निशान माइनस का आएगा, 100 का 100 और प्लस प्लस क्या माइनस माइनस क्या होते हैं, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसमें क्या हो जाता है वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा है ना, और 5 और 20 आ जाएगा, 10,000 प्लस माइनस माइनस कितना 900 प्लस 20
ठीक है। अब नॉर्मली क्या करेंगे, देखो नॉर्मली क्या करेंगे, इनको पहले प्लस कर देंगे, है ना, 10,000 20, फिर माइनस में 900 कर देंगे। देखो 10,000 20 माइनस में 900, 20 का 20, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 9 का 9, है ना, 900 900 120। चलो और थर्ड देखिए, देखो थर्ड 104 और 96 दे रखा है, मतलब 104 इंटू 96। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो नॉर्मली इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, 104 96 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक की जगह क्या हो जाएगा हमारा, ए की जगह 100 हो जाएगा, बी की जगह 4 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, और b का और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 10,000 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये भी 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 का 9, 9 का 9, है ना, 909 9,984। आ गया। नेक्स्ट थर्ड देखिए, फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज, है ना, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, हमें आइडेंटिटी की मदद से इनका फैक्टर निकालना है। हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, ये एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें इनका फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 9x² प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे ना, ये जो राइट साइड में लिखा है सेम एक्सप्रेशन बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स वाई इसमें दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कंपेयर करूंगा मैं, एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रहा 9x², बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो लिखा है मैंने, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², इधर से रूट हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। 9 का फैक्टर करेंगे 3 होता है, एक्स का क्या होता है x, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक निकल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक निकल जाएगा, क्या आ जाएगा ए की वैल्यू 3x। सिंपली बी स्क्वायर का क्या होगा वाई स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब 2 बार है, स्क्वायर से क्या आ जाएगा रूट कट जाएगा, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई इंटू वाई। 2 है तो इन दोनों में से कोई एक बाहर आ जाएगा। ये हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई। अब नॉर्मली इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, दिखाने के लिए कि इसका एक्सप्रेशन देखो, एक क्या है मतलब 3x का स्क्वायर प्लस में 2 का 2, ए की जगह क्या लिखूंगा 3x लिखूंगा, ब्रैकेट में बी की जगह y लिखूंगा, बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर था। अब नॉर्मल सेम यही आइडेंटिटी होगी, अब इसकी ये आइडेंटिटी है तो इसका ये फैक्टर होगा। तो देखो ए की जगह 3x प्लस में बी की जगह y पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब मैंने बताया था 2 बार खुलता है, तो सेम प्लस है तो 2 बार सेम खुलेंगे। 3x प्लस वाई 3x माइनस सॉरी 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, ठीक है। आगे देखते हैं, और वाई स्क्वायर माइनस वाई और y प्लस 1 कैसे करेंगे, देखो इसकी आइडेंटिटी पहचानेंगे पहले, माइनस वाला है, ठीक है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी बीच में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे, ये इसका हो जाएगा और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब 4 का क्या होता है 2 होता है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा y, तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर स्क्वायर टू 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या 1 का रूट क्या होता है 1। नॉर्मली वैल्यू पुट करेंगे, एक स्क्वायर मतलब 2y² माइनस का माइनस 2 का 2, ठीक है। अब इधर देखो 2y, बी की जगह क्या लिखूँ 1 प्लस बी की जगह क्या लिखूँ 1 का स्क्वायर, ये सब लिख दिया हमने। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो जो हमारा ए था, ए क्या था 2y माइनस का माइनस, बी क्या था 1 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब 2 बार खोल देंगे,
2y-1, 2y-1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, x² - y² / 100। देखो कैसे करेंगे, ये दिख रहा है हमें, ये नॉर्मली a² है -b², क्या होता है a + b a - b। a की वैल्यू क्या हो जाएगी x², b की वैल्यू क्या हो जाएगी y² / 100। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट में x² क्या होता है x होगा। ठीक है, b² = y² / 100, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब देखो y का क्या होता है, y का रूट में y² का क्या होगा y हो जाएगा, और 100 का क्या होगा 10 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर करके, तो रूट में जब 2 होते हैं सेम तब एक बाहर आ जाता है, आ गया। अब देखो b की वैल्यू y/10 आ गई, a की वैल्यू x आ गई, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नॉर्मली a की वैल्यू क्या है x² माइनस b की वैल्यू क्या है y/10 का स्क्वायर। सेम इधर ऐसे ही, अब ये इसके सेम आ गया तो ये इसका क्या होगा वेक्टर होगा। तो a + b यानी कि x + y/10 ब्रैकेट में x - y/10। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।